जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान लड्डू गोपाल में भगवान सत्यनारायण का भाव करके हम घर पे स्वयं से सरल मंत्रों के माध्यम से पूजन कैसे कर सकते हैं। 2024 कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर की सुबह में 6:19 से प्रारंभ हो रही है और 15 नवंबर को ही देर रात्रि में 2:58 पे समाप्त हो जा रही है। तो 15 नवंबर दिन शुक्रवार को व्रत की पूर्णिमा भी मनाई जाएगी और स्नान दान की पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है और आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज के दिन अगर अपने हम घर में भगवान सत्यनारायण का भाव करके, लक्ष्मी नारायण का भाव करके, हमारे पास जो भी हमारे पास मूर्ति अगर उपलब्ध है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है या भगवान सत्यनारायण की फोटो है, तो अपने घर में आज के दिन हमें पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो तिथि है यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है और आज के दिन माता तुलसी का विवाह भी संपन्न किया जाता है। आज के दिन हमें अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति हर किसी के घर में रहती है, इसीलिए आज मैंने भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति में भगवान सत्यनारायण का भाव करके पूजन करने की विधि मैं आप लोगों के संग आज शेयर करूंगी। और आप लोग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह पूजन अवश्य ही कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह जो सत्यनारायण भगवान का पूजन है यह हम लोग बिल्कुल शास्त्रों के तरीके से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे और बहुत ही सरल तरीकों से करेंगे ताकि हर कोई इस पूजन को अपने घर में स्वयं से कर सके। तो पूजा में हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी एक चौकी लगानी चाहिए, उस पर जो है पीला वस्त्र बिछाना चाहिए और चौकी पे ही हमें कलश की स्थापना करनी है, अपना दीपक प्रज्वलित करना है, वहीं पे हमें भगवान लड्डू गोपाल की स्थापना करनी है और गणेश जी को भी हमें वहाँ पे स्थापित करना है। और ये जो पूजन है आप 15 नवंबर दिन शुक्रवार को सुबह में 6:19 के बाद से, क्योंकि उस समय से पूर्णिमा तिथि लग जा रही है, उसके बाद से आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं। बस राहु काल का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात आप सुबह में, शाम में, जब भी आपको समय मिले आप बहुत ही आसानी से इस पूजा को कर सकते हैं। तो पूजा का सबसे पहला जो चरण होता है कि हम सभी को अपने आसन पे प्रणाम करके आसन पे बैठ जाना चाहिए और अपना बाहरी शुद्धिकरण और अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना आंतरिक शुद्धिकरण करते हैं। तो हम लोग पंचपात्र में जो गंगा मिश्रित जल है और यहाँ पे तुलसी दल भी डला हुआ है, तो ये अपने लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड में हम 3 बार जल लेके ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः करके इसे हम ग्रहण करेंगे और चौथी बार जो है ओम ऋषिकेशाय नमः कह के अपना हाथ हम धुल लेंगे। उसके पश्चात जो है अपना बाहरी शुद्धिकरण करेंगे। तो कुशा से या दुर्वा से किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो इस जल से अपने ऊपर हम छिड़काव करेंगे और अपनी पूजा की जितनी भी सामग्रियां हैं उसके ऊपर हम छिड़काव करेंगे। मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो फिर आप विष्णु विष्णु कह के अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा और अपनी सभी पूजा की सामग्री पर जल छिड़क दीजिएगा। ठीक है। इसके पश्चात अब हमें दीपक प्रज्वलित करना है और अपने दीपक का पूजन करना है। सत्यनारायण की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हम जो भी दीपक को आसन देंगे या फिर कलश को हम आसन देंगे वो हम सफ़ेद तिल का आसन देंगे या फिर हम गेहूं का आसन देंगे। तो दीपक प्रज्वलित करके हम दीपक का पूजन कर लेंगे। उसके पश्चात हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। अगर आपने अपने मंदिर में पहले ही भगवान गणेश का पूजन कर लिया है तो आप जो चौकी लगा रहे हैं तो वहाँ पे पुनः आपको दोबारा जो गणेश भगवान की पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप भगवान गणेश का कोई भी एक स्तोत्र बोल के उनका आप स्मरण कर लीजिए। अगर पूजन नहीं किया है मंदिर में तो फिर आप भगवान गणेश का आप पूजन कीजिएगा। तो गणेश भगवान का पूजन कर लेंगे। तो दीपक का पूजन करने के पश्चात और भगवान गणेश का पूजन करने के पश्चात हम सभी को पूजा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो भी आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप केवल पूजन कर रहे हैं भगवान सत्यनारायण का तो भी आपको पूजन का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमें करनी है तो हमें व्रत ही करना है। जो लोग व्रत करते हैं पूरे साल का वो तो व्रत करेंगे ही कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन जैसे मैं पूर्णिमा का व्रत नहीं करती तो मैं केवल पूजन करूंगी और जब तक मैं पूजन नहीं कर लूंगी तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। इस तरीके से भी पूजन किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम व्रत इस पूजन का हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प जो है मैंने 15 नवंबर दिन शुक्रवार के हिसाब से, कार्तिक पूर्णिमा के दिन के हिसाब से मैंने संकल्प बनाया है। तो जहाँ पे मैं अपना नाम लूंगी, अपने क्षेत्र का नाम लूंगी, अपने गोत्र का नाम लूंगी, वहाँ पे आप लोग अपना ले लीजिएगा और उसके अलावा यथावत जैसा है आपको वैसे ही बोलना है। तो संकल्प में हमें दुर्वा लेना है, पुष्प लेना है, दक्षिणा लेना है और जल लेना है। ठीक है। और यहाँ पे अगर कुशा आपके पास है तो कुशा भी आप ले लीजिएगा और अपने पूजा का अब संकल्प लीजिएगा। ओम तत्सत। विष्णु विष्णु विष्णु। मैं पूनम पांडे पराशर गोत्र में उत्पन्न
भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में शिखर नामने नगर में दक्षिणायन में शीत ऋतु में कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में शुक्रवार में पूर्णिमा तिथि में शुभ पुण्य तिथि पर श्रुति, स्मृति और पुराणों में वर्णित पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवान श्री सत्यनारायण माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें, इस मंगल कामना से श्री सत्यनारायण का पूजन, कलश पूजन और गणेश पूजन मैं करूंगी। इतना कहते हुए जो संकल्प का सामग्री है वो भगवान गणेश के पास हमें छोड़ देना है। संकल्प लेने के पश्चात अब हम कलश का पूजन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे गेहूं का मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने कलश पे देखिए यहाँ पे स्वास्तिक बनाया हुआ है और कलश के कंठ पे मैंने मौली बांध दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अष्टदल कमल बना के यहाँ पे कलश को स्थापित कर दीजिएगा। सबसे पहले गंगा जल डालेंगे हम, उसके पश्चात जो है इसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। जो जल है वो हमें कंठ तक भरना है। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम। कलश का जितना भी हम पूजन करेंगे ओम वरुणाय नमः बोलते हुए हम पूजन करेंगे। कलश के ऊपर ऐसे हाथ रख के हम भाव करेंगे कि जितनी भी समस्त पवित्र तीर्थ नदियाँ हैं वो सभी जो है मेरे इस कलश में आके स्थापित हो जाए, ठीक है। अब कलश के जो अंदर है सबसे पहले हम सुपारी डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम हल्दी की गांठ डालेंगे। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो फिर आप जो पीसी हल्दी है वो भी ले सकते हैं। कुशा हम डालेंगे, ठीक है। और हम देखिए एक सिक्का डालेंगे हम, चांदी का सिक्का अगर आपके पास है तो वो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल सिक्का जो है वो भी डाल सकते हैं आप। दुर्वा हम डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चंदन डालेंगे। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः। अब जो है हम आम का टल्लो रखेंगे, ठीक है, और आम के टल्लों पे जो है हम पूर्ण पात्र रखेंगे। इसमें भी आप या फिर सफ़ेद तिल भरेंगे या फिर आप गेहूं भरेंगे, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा में गेहूं का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो एक हम पूर्ण पात्र लेंगे जिसमें गेहूं भरा हुआ हो, ठीक है, और इसे कलश के मुख पे हम रख देंगे। तो आज जो है हम फल कलश की स्थापना कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर आप दीपक रख देंगे तो ये दीप कलश हो जाएगा, अगर हम फल रख देंगे तो फल कलश हो जाएगा, और अगर इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे तो ये नारियल कलश बन जाएगा। तो आज हम फल कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेब रख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फल कलश की स्थापना। अब हम बहुत ही सरल तरीके से कलश देव की पूजन कैसे किया जाता है ये पहले हम जानते हैं, ठीक है, बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से। एक बार आप समझ लेंगे तो आपको पूजा करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करने के पश्चात आवाहन मुद्रा हम बना के, देखिए अपने दोनों हथेलियों को ऐसे करके अपने अंगूठा जो है अंदर की तरफ मोड़ लेना है। आवाहन मुद्रा बना के हमें भगवान वरुण का जो है यहाँ पे आवाहन करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप आवाहन कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। ओम भूर्भुवः स्वः वरुण इहाँ गक्ष इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण। इतना कहते हुए हम भगवान का, वरुण देव का आवाहन करेंगे कि आप यहाँ पे आके स्थापित हो जाइए, और इनसे प्रार्थना करेंगे 33 कोटि जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ जो है वरुण देव यहाँ पे उपस्थित हो जाएं और कलश में मेरे समाहित हो जाए और मेरी पूजा को ये स्वीकार करें, ठीक है। ये भाव करते हुए हमें वरुण देव से ये प्रार्थना करनी है। अब यहाँ पे हम बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से हम अपने कलश का पूजन करेंगे, बहुत ही संक्षिप्त रूप से, ठीक है। तो अपने पास हमें एक खाली पात्र रखना है, जितना भी जल रहेगा इसी में हम डालेंगे, ठीक है। तो अपने पंचपात्र में से एक आचमनी हम जल लेंगे और हम कहेंगे ओम वरुणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम वरुणाय नमः शिरसि अर्घ्यं समर्पयामि। ओम वरुणाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। इस तरीके से 3 बार जो है हम जल देंगे। उसके पश्चात हम कहें ओम वरुणाय नमः गंधं समर्पयामि। तो उसके पश्चात वरुण देव को हम यहाँ पे जो है हम टीका लगाएंगे, ठीक है। वैसे हमने स्वास्तिक यहाँ बनाया वो टीका लगाए, लेकिन इसके बाद भी हमें लगा देना चाहिए। ओम वरुणाय नमः गंधं समर्पयामि। उसके पश्चात जो है वरुण देव को हम पुष्प अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः पुष्पं समर्पयामि। उसके पश्चात वरुण देव को हम धूप दिखाएंगे। ओम वरुणाय नमः धूपम आघ्रापयामि। भगवान वरुण को दीप दिखाएंगे। ओम वरुणाय नमः दीपम दर्शयामि।
उसके पश्चात हम भगवान वरुण को नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। जो भी आपके पास नैवेद्य हो वो अपने अर्पित कीजिएगा। इसमें मेरे पास केला है तो नैवेद्य के रूप में मैं केला अर्पित कर रही हूँ। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात हमें पंचप्राण वायु का नाम लेना चाहिए। इन्हीं के माध्यम से वरुण देव को, कलश देव को जो है ये भोग उन्हें पहुँचेगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। उसके पश्चात एक आचमनी जल हम अर्पित करेंगे। ओम वरुणाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। इसके पश्चात वरुण देव को मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्थात पान का पत्ता, पूंगी फल अर्थात जो है सुपारी, लौंग और इलायची ये हम अर्पित करेंगे। अगर आपके पास सुपारी और ये पान का पत्ता आपके पास नहीं है तो आप केवल लौंग इलायची से भी मुख शुद्धि का काम आप कर सकते हैं। ओम वरुणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। ओम वरुणाय नमः दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए आज जो है मैंने यहाँ पे सिक्का चढ़ाया है। जरूरी नहीं है कि हर बार दक्षिणा में जो है ज़्यादा पैसा ही चढ़ाया जाए। आपके पास जितना भी उपलब्ध जिसमें है उतना हमें चढ़ा देना चाहिए। मैंने आज जानबूझ के दिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है कि आप एक का सिक्का भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा 11 रुपया, 21 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ही चढ़ाना चाहिए। आपके पास एक का सिक्का है तो आप एक का सिक्का भी आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कलश देव का जो पूजन है हमारा संपन्न हुआ और यहाँ पे इनको हम प्रणाम कर लेंगे। ओम वरुणाय नमः नमस्करोमि नमस्करोमि नमस्करोमि। और अब हमें अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन हमें प्रारंभ करना है। अब हमें अपने भगवान सत्यनारायण का पूजन अपने प्रारंभ करना है। तो भगवान लड्डू गोपाल में अपने हम भगवान सत्यनारायण का हम भाव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों हाथ जोड़ के हमें इनका ध्यान करना है, ठीक है। भगवान सत्यनारायण का हमें ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए जो भी आपको मंत्र, जो भी आपको श्लोक आता हो उसके माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस तरीके से हम ध्यान करेंगे और ध्यान करने के पश्चात हम भगवान सत्यनारायण का जो हम आवाहन करेंगे। तो आवाहन के लिए हमें आवाहन की मुद्रा बनानी है। तो इस तरीके से करके अपने अंगूठे को मोड़ लेंगे और हम आवाहन करेंगे, ठीक है। अगर मंत्र नहीं आता तो आप हिंदी में भी भाव कीजिए कि हे भगवान सत्यनारायण, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप यहाँ आइए और यहाँ पे आप आके स्थापित हो जाइए, ठीक है। तो संस्कृत में मैं बोल रही हूँ। दामोदर समागक्ष लक्ष्म्या सह जगत्पते इमां मया कृतां पूजां गृहाण सुरसत्तम। श्री लक्ष्मी सहित श्री सत्यनारायण आवाहयामि। श्री लक्ष्मी सहित श्री सत्यनारायण आवाहयामि। इस तरीके से हम भगवान सत्यनारायण का यहाँ पे आवाहन करेंगे और ये हम भाव करेंगे कि भगवान जो है लक्ष्मी नारायण यहाँ पे आके उपस्थित हो गए हैं और यहाँ पे आवाहित हो चुके हैं। तो अब उनका पूजन हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि देखिए पूजा भाव का ही है। जितना हम अच्छे से भाव करेंगे उतना ही हमारा अच्छे से पूजन संपन्न होगा। अब हमारे भगवान सत्यनारायण यहाँ पे आ चुके हैं और अब उन्हें हमें आसन देना है, ठीक है। माता लक्ष्मी के संग यहाँ पे आके वो विराजित हो चुके हैं। तो हमें भाव करना है, उनसे आग्रह करना है कि हे सत्यनारायण, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको यह पुष्पों का आसन दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और आसन जो है ग्रहण कीजिए। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः आसनं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः आसनं समर्पयामि। आग्रह करिए उनसे आप कि हे सत्यनारायण, मैंने ये जो पुष्पों का आसन आपको दिया है इसे आप स्वीकार कीजिए और इस पे आप विराजित हो जाइए। तो जब भगवान सत्यनारायण हमारे आसन पे विराजमान हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे भगवान का हम चरण धोएंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम मूर्ति में पूजा कर रहे हैं। तो अपने हम शंख से, देखिए यहाँ पे मैंने दक्षिणावर्ती शंख लिखा हुआ है। आपके पास वामावर्ती भी है, लेकिन अगर आप उससे बजाते हैं तो फिर उसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर आप नहीं बजाते हैं तो आप वामावर्ती शंख से भी यह अभिषेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपका दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आप भगवान को है आप नहलाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम भगवान का चरण धोएंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि।
ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। जब भगवान का चरण हम धो लेंगे तो उन्हें हम अभिषेक के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण को हम आचमन हेतु जल अर्पित करेंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयं समर्पयामि। शंख से भगवान का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अगर आपके पास शंख है तो आप उससे अवश्य ही अभिषेक कीजिएगा। ठीक है। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 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 भगवान सत्यनारायण को हम पंचामृत से इनका अभिषेक करेंगे। तो पंचामृत को हम प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करेंगे, तो इसलिए भगवान सत्यनारायण को हम किसी दूसरे बर्तन में कर लेंगे। वहाँ पे उनका पंचामृत से स्नान करके उसे हम प्रसाद स्वरूप में लेंगे और पुनः फिर इस थाली में इन्हें हम अच्छे से इन्हें हम शुद्धोदक इनका स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पे अपनी थाली जो हमें बदल देनी है। तो अब हम सत्यनारायण भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत में हम दूध लेते हैं, दही लेते हैं, शहद लेते हैं, घी लेते हैं और शर्करा लेते हैं। इनसे आप अलग अलग से भी स्नान करा सकते हैं और इनको मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 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 पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात भगवान सत्यनारायण को हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। 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 अब यहाँ पे जो पंचामृत बना हुआ है इसे हम बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे और भगवान को पुनः जो है हम थाली में रख के इन्हें अच्छे से स्नान कराएंगे। अब इन्हें हम अच्छे से स्नान करा के इन्हें हम अच्छे से पोछेंगे और इनको हम वस्त्र पहनाएंगे। स्नान कराने के पश्चात भगवान सत्यनारायण को हम अच्छे से इन्हें हम पोछेंगे। ठीक है, ताकि कहीं भी गीला ना रहेंगे। तो अब इन्हें हमने वस्त्र पहना दिया है। वस्त्र पहनाने के पश्चात इन्हें हमें यज्ञोपवीत पहनाना है। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। हम चंदन लगाएंगे। ठीक है, माला हमने पहनाया हुआ था, इनको वापस हम पुनः इनको पहना देंगे। इनका श्रृंगार हम कर देंगे। ठीक है, इनका श्रृंगार कर देंगे। इनका मुकुट हम पहना देंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो है इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे। श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि। इन्हें हम पुष्प अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात इन्हें हम धूप और दीप दिखाएंगे। नारायणाय नमः। धूपम आघ्रापयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। इसी दीप से हम जब इनका आरती करना होगा तो इसे हम आरती कर सकते हैं। धूप बत्ती दिखाने के पश्चात हमें हमेशा ही अपना जो हाथ जो है एक बार जल से अवश्य धो लेना चाहिए। उसके पश्चात जो है हमें नैवेद्य लगाना चाहिए। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। देखिए आपके पास
इस दिन जो भी आपके पास फल है, मिष्ठान है, आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। पंचामृत बना के, पंचामृत आप बना के भी इनका भोग भी आप लगा सकते हैं। और आप जो है गेहूं के जो आटे का आप चूर्ण बना के भी आप उनके भोग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आज जो है यहाँ पे मेरे पास केला था, तो मैंने केले का इन्हें भोग लगाया है। जो जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं सभी चीज़ों का भी उस दिन आप भोग लगा सकते हैं। तो नैवेद्य जब इन्हें हम अर्पित कर देंगे तो इसे हम भाव करेंगे कि हे सत्यनारायण, इसे आप ग्रहण कीजिए और पंच प्राणवायु का जो हम नाम लेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इसके पश्चात जो है एक आचमनी जल हम इन्हें अर्पित करेंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात भगवान सत्यनारायण को हम तांबूल, पूंगी फल, लौंग और इलायची अर्पित करेंगे। अगर ये नहीं है तो केवल लौंग इलायची से भी हम इन्हें मुख शुद्धि करा सकते हैं। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूल, पूंगी फल, लौंग इलायची समर्पयामि। इसके पश्चात भगवान सत्यनारायण को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के पश्चात भगवान सत्यनारायण का हम आरती उतारेंगे। ठीक है, आरती करेंगे। आपको जो भी आरती आता हो, ओम जय जगदीश हरि या फिर गोविंदम आदिम पुरुषम, और भी जो बहुत सारे आरती हैं, तो जो भी आपको आरती आता हो उससे आप भगवान सत्यनारायण का आप आरती करेंगे। जब आरती हम संपन्न कर लेंगे तो उसके पास जैसे जैसे सूर्य नारायण की परिक्रमा की जाती है, तो वैसे ही हम घूम के अपनी जगह पे हम 4 बार जो है परिक्रमा करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। परिक्रमा हम कर लेंगे, इनसे हम अपराध क्षमा मांगेंगे। तो अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोल सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी भाव कर सकते हैं कि हे प्रभु, न तो मुझे मंत्र आता है, न तो मुझे स्तोत्र आता है, न तो मुझे भक्ति भाव आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुझसे जो बन पड़ा है मैंने उस विधि से आपका पूजन किया है। मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए और आप जो इस पूजा को आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, अब मंत्र जो इसका है, आह्वानम ना जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इस तरीके से इनसे हम अपराध क्षमा मांगेंगे। उसके पश्चात जो भी हमने पूजा पाठ किया है सब कुछ इनके चरणों में हम अर्पित कर देंगे। इनसे भाव करेंगे कि हे भगवान, जितना मैंने पूजा पाठ किया है सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कर दीजिए। तो भगवान के चरण में जो पूजा पाठ अर्पित कर देने से जितनी भी त्रुटियां जो है पूजा पाठ में हो ही रहती हैं, उसका दोष समय नहीं लगता है, भगवान उसे सभी क्षमा कर देते हैं। तो पूजा पाठ को भगवान के चरणों में हमें अर्पित कर देना है। इसके पश्चात आप सत्यनारायण की कथा भी बैठ के सुन सकते हैं, या फिर अगर आपको मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। स्तोत्र पाठ करना है तो आप स्तोत्र पाठ भी कर सकते हैं। और अगर आपको संध्या काल में भी अगर आपको पूजन करना है तो संध्या काल में भी आप चौकी इसी तरह से लगे रहने दीजिए। प्रसाद को जो है पटा लीजिए और भगवान को ऐसे स्थापित रहने दीजिए। और अपना जो दीपक है ये शाम तक जो है, जब तक आपको पूजा पाठ करना है, इसको आप जलने दीजिएगा। पश्चात ही जो ये दीपक आपका ठंडा हो। तो संध्या काल में भी आप यहाँ पे भगवान के पास बैठ के मंत्र जाप कर सकते हैं, स्तोत्र पाठ आदि कर सकते हैं। अगर आपको संध्या काल में पूजन नहीं करना है तो आप भगवान को तो विसर्जन हम करेंगे नहीं, अब जो हमने कलश देव का जो आवाहन किया हुआ है उनका जो है विसर्जन कर देंगे। तो लेकिन जो चौकी है वो अगले दिन ही हम हटाएंगे। 15 को हमारा जो पूजन हम कर रहे हैं तो 16 की सुबह में ही चौकी को हटाएंगे। हम 15 की चौकी में नहीं हटाएंगे, क्योंकि पूजा करके तुरंत कभी भी चौकी नहीं हटानी चाहिए। तो आप केवल जो है अपने हाथ में जो है जो सफ़ेद तिल ले लीजिएगा, उसको जो है कलश देव के ऊपर छिड़क दीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे कलश देव, आप मेरे पूजा में यहाँ पे आए, स्थापित हुए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अपने स्थान को आप प्रस्थान करें और मेरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए जाएं कि मेरा जो परिवार है भरा पूरा रहे। और जब मैं पूजा में आपको बुलाऊं तो आप मेरे पूजा में उपस्थित हो जाइएगा और जितनी भी मुझसे त्रुटियां हुई होंगी उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। इस तरह से करते हुए आप कलश देव का विसर्जन कर सकते हैं और भगवान को जो है उसी जगह पे आप स्थापित रहने दीजिए। और दीपक, अगर आपको संध्या काल में पूजन नहीं करना है तो दीपक जो अपने आप ठंडा हो जाएगा तो होने दीजिएगा। अगर संध्या काल में पूजन करना है तो दीपक में जो है आप घी और डाल दीजिएगा। दीपक जो है आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी आप जला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप भगवान सत्यनारायण का आपका पूजन जो है संपन्न हुआ। और पूजा से उठने से पहले अपने आसन को प्रणाम कीजिएगा और आसन के नीचे एक बूंद जल गिरा के वहां पे भूमि स्पर्श करके अपने माथे से स्पर्श कीजिएगा और बोलिएगा ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम आसन देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम इंद्र देवाय नमः, ओम शक्राय नमः।
इतना बोलते हुए आप वहाँ से उठिएगा। अगर इतना नहीं बोल सकते तो केवल ओम इंद्रदेवाय नमः, ओम शक्राय नमः इतना बोल के माथे से अपने लगा के वहाँ से उठिएगा, नहीं तो आपकी पूजा का जो है आधा फल जो है इंद्रदेव के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूजा जो है भगवान सत्यनारायण का यह संपन्न हुआ। वीडियो जरा सा भी अगर आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।